नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध कब्जा हटाने लगी टीम पर हुआ हमला, फायरिंग में बाल बाल बचा वनकर्मी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। देसी गानों पर थिरके जूनियर ट्रब, शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे उदयपुर, रविवार को होगी शादी की रस्में। सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 350 से अधिक पहलवान उतरे अखाड़े में, 2 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के फुलवारी की नाल वन क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे वन कर्मियों पर शनिवार को फायरिंग कर दी गई। गोली कार के बोनट को छूती हुई निकल गई और वन कर्मी प्रभुलाल मीणा बाल बाल बच गए। घटना के बाद वन विभाग और पानरवा पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। उदयपुर के फुलवारी की नाल स्थित अंबासा क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध कब्जा हटाने पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों पर बदमाशों ने सीधी फायरिंग कर दी। वन कर्मी प्रभुलाल मीणा उस वक्त कार में मौजूद थे। अचानक चली गोली कार के बोनट को छूते हुए निकल गई, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। हमले से घबराए वनकर्मी तुरंत पीछे हटे और विभागीय अधिकारियों और पानरवा थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर इलाके से फरार हो चुके थे। पानरवा थाना अधिकारी भागीरथ बुंदेला ने बताया कि वन विभाग की ओर से फायरिंग की पुष्टि की गई है और मामले में रिपोर्ट लेकर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। थाना अधिकारी ने यह भी बताया कि इसी क्षेत्र में 6 दिन पहले भी कब्जाधारियों ने वन कर्मियों को धमकाया था। उस घटना में 17 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी जांच भी पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। फुलवारी की नाल क्षेत्र में कई आदिवासी परिवारों द्वारा वर्षों से अवैध कब्जा किए जाने की शिकायतें मिलती रही है। पहाड़ी और जंगल वाले इस क्षेत्र में वन विभाग कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन कब्जे हट नहीं पाए। लगातार बढ़ते हमलों से विभाग के कर्मचारी दहशत में हैं और अब पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर की रॉयल वेडिंग में शुक्रवार रात बॉलीवुड का जमकर जलवा देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन ने रणवीर सिंह के साथ देसी गानों पर धमाकेदार डांस किया। रणवीर, वरुण धवन, कृति सेनन और जैकलीन की परफॉर्मेंस ने महफिल लूट ली। उदयपुर एक बार फिर दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल मेहमानों की मेजबानी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन शुक्रवार शाम आयोजित बॉलीवुड नाइट में फुल मस्ती के मूड में नजर आई। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने जब मंच थामा तो ट्रम्प जूनियर
बेटिना खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर उनके साथ थिरक उठे। रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गड़ी राजू की रॉयल वेडिंग के फंक्शन में देश विदेश से खास मेहमान पहुंचे हुए। शुक्रवार की रात बॉलीवुड एक्ट्रेस ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। वरुण धवन, कृति सेनन और जैकलीन फर्नांडिस और रणवीर सिंह की एनर्जेटिक डांस नाइट ने गेस्ट को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस खास शाम में प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने दुल्हा दुल्हन के साथ एक मज़ेदार टॉक शो भी किया, जिसने समारोह में ग्लैमर और एंटरटेनमेंट दोनों का तड़का लगा दिया। रॉयल वेडिंग के फंक्शन शनिवार को भी जारी रहेंगे और आज हॉलीवुड स्टार अपनी परफॉर्मेंस से महफिल को और भी यादगार बनाने में सफल रहेंगे। उदयपुर की यह शादी दुनिया भर में फिर एक बार अपनी शान और भव्यता की सुर्खियां बटोर रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर का भंडारी दर्शक मंडप शनिवार को रोमांचक अखाड़े में बदल गया, जहां राजस्थान सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप में प्रदेश भर से 350 से ज्यादा पहलवान शामिल हुए हैं। वरिष्ठ वर्ग की यह प्रतियोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से ओलंपिक कोटा के दावेदार तय होंगे। राजस्थान सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। 22 से 23 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से महिला, पुरुष और रिको रोमन वर्ग के कुल 350 से अधिक पहलवान भाग ले रहे हैं। सीनियर श्रेणी की यह चैंपियनशिप विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह मंच कई खिलाड़ियों के ओलंपिक क्वालिफिकेशन के रास्ते तय करता है। उद्घाटन समारोह में पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि उदयपुर में सभी अखाड़ों और पहलवानों का एकजुट होकर प्रतियोगिता को सफल बनाना शहर के लिए गर्व की बात है। प्रशिक्षक हरीश राजोरा ने बताया कि इस बार 103 महिला और 248 पुरुष पहलवान मुकाबलों में उतरे हैं। खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की महत्वपूर्ण व्यवस्था जैन धर्मशाला, होटल धमानी पारस होटल और मंडप परिसर में ही रखी गई है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ से आए पर्यवेक्षक हर मैच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। इस प्रतियोगिता में चयनित पहलवान 12 से 14 दिसंबर तक अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। संयुक्त आयोजन सचिव, आज बड़ी खुशी की बात है कि लंबे समय बाद राजस्थान कुश्ती संघ के द्वारा उदयपुर जिला कुश्ती संघ को इतना बड़ा आयोजन उदयपुर में करने के लिए दिया गया है। इस प्रतियोगिता में 350 पहलवान अपनी शिरकत कर रहे हैं, जो पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए हैं। और सीनियर चैंपियनशिप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीनियर के माध्यम से ही पहलवानों के ओलंपिक का कोटा निर्धारित होता है। इस प्रतियोगिता से जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा वह खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो अभी 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अहमदाबाद में हो रही है उसमें भाग लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है। बहुत अच्छी पहलवान, महिला पहलवान, पुरुष पहलवान, ग्रीको रोमन के पहलवान यहाँ आए हुए हैं। आयोजन समिति की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे अध्यक्ष पारस जी सिंघवी और
धीरेन्द्र जी सच्चान हमारे कोषाध्यक्ष, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कमी इस प्रतियोगिता में नहीं रखी है और हमारी पूरी कार्यकारिणी इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने में रात दिन लगे हुए हैं। हमने कुश्ती के 2 मैच लगाए हैं। भारतीय कुश्ती संघ से भी हमने पर्यवेक्षक को बुलाया है जिससे किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसलिए पूरी तरह से सही सभी के साथ निर्णय हो, इसलिए बहुत अच्छी निर्णायक कमेटी भी आई हुई है। सभी के रहने की, खाने की सभी बहुत अच्छी व्यवस्था आयोजन समिति की ओर से की गई है। ये 2 दिन चलेगी। आज इसका उद्घाटन हुआ है और कल इस कुश्ती का शाम को समापन होगा 23 तारीख को। रहने की खिलाड़ियों की शानदार व्यवस्था की गई है। लड़कियों की, लड़कों की जैन धर्मशाला में, होटल दमानी में, पारस होटल उदयापोल पे और यहाँ पर भंडारी दर्शक मंडप में सभी खिलाड़ियों की व्यवस्था की गई है। महिला पहलवान 103 महिला पहलवान आई है और पुरुष पहलवान 248 के आसपास आए हैं। राजस्थान सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता 2 दिवसीय 22 और 23 तारीख को आज भंडारी दर्शक मंडप में जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ। राजस्थान के कोने कोने से सभी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिलाकर करीबन 250 से ऊपर पहलवान इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं। मैं सभी राजस्थान के जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं उनका मैं राजस्थान कुश्ती संघ में उदयपुर जिला कुश्ती संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे जो राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं आदरणीय जी वह सायकालीन हमारे इस सत्र में पधारेंगे और विशेष रूप से जो इस उत्साह के साथ में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उदयपुर के अंदर बहुत खुशी की बात है कि सभी कोई ग्रुपिज्म नहीं होकर सभी लोग मिलकर, सभी पहलवान मिलकर, सभी अखाड़े मिलकर इस प्रतियोगिता को करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रसन्नता हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और यह निवेदन करता हूं जो भी व्यवस्था हमने की है उसमें कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करना। अगली बार जो भी आपको सेवा का मौका मिलेगा उसमें उसको पूरा करने का। टी न्यूज़ ने आज एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दर्शकों के अपार प्यार, भरोसे और विज्ञापन दाताओं के निरंतर सहयोग के चलते टी न्यूज़ के YouTube चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर का बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे तेजी से उभरते डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता, निष्पक्षता और जमीनी रिपोर्टिंग का प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों में टी न्यूज़ ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद सहित पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाई है। क्राइम रिपोर्टिंग हो, जमीनी मुद्दे हो, ग्रामीण समस्याएं, राजनीतिक हलचल, युवा आवाजें या सामाजिक सरोकार, टी न्यूज़ की कवरेज ने हमेशा लोगों के बीच भरोसा मजबूत किया है। टी न्यूज़ की टीम का मानना है कि यह सफलता दर्शकों के उस विश्वास का परिणाम है जो चैनल की निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को मिला है। स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की खबरों तक टी न्यूज़ ने हमेशा तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदार रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी है। दर्शकों की टिप्पणियां, शेयर, सुझाव और आलोचनाएं सबने चैनल को बेहतर बनाया। टी न्यूज़ का यह मुकाम विज्ञापन दाताओं, सहयोगियों और समर्थकों के निरंतर स्नेह के बिना संभव नहीं था। स्थानीय व्यवसायों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं ने चैनल के साथ जुड़े रहकर इस डिजिटल यात्रा को गति दी है। उनके विश्वास ने टी न्यूज़ को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बड़ी उपलब्धि के लिए टी न्यूज़ की टीम भी लगातार मेहनत करती रही है। रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग, एडिटर टीम की 24/7 तैयारियां, कैमरा टीम की फील्ड कवरेज और स्टूडियो टीम की नॉन स्टॉप डिलीवरी, इन सब के संयोजन ने चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हर खबर से पहले किए जाने वाले रिसर्च और तथ्य जांच ने टी न्यूज़ को बाकी चैनल से अलग पहचान दिलाई है। आज की डिजिटल दुनिया में समय तेज है और लोग सिर्फ वही मीडिया पसंद करते हैं जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग और फास्ट अपडेट दे सके। टी न्यूज़ ने तकनीक, सोशल मीडिया, ट्रेंडर्स और आधुनिक पत्रकारिता को साथ मिलाकर डिजिटल स्पेस में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 1 लाख सब्सक्राइबर यह साबित करते हैं कि दर्शक अब क्षेत्रीय आवाज़ों को महत्व दे रहे हैं और टी न्यूज़ उनके लिए सबसे विश्वसनीय मंच बनकर उभरा है। इस उपलब्धि के साथ टी न्यूज़ अब यूट्यूब
की तरह से मिलने वाले सिल्वर प्ले बटन के भी करीब पहुंच चुका है। यह सम्मान टी न्यूज़ को लोकप्रियता और डिजिटल प्रभाव का एक और आधारिक प्रमाण होगा। उपलब्धि हमारी नहीं, दर्शकों की है। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। आगे भी हम पूरी ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते रहेंगे। टी न्यूज़ को इतना प्यार देने के लिए हृदय से धन्यवाद। 1 लाख सब्सक्राइबर का यह कीर्तिमान केवल शुरुआत है। टी न्यूज़ ने अपनी मजबूती, विश्वसनीयता और स्थानीय मुद्दों के प्रति समर्पण के साथ साबित कर दिया है कि सच्ची पत्रकारिता आज भी लोगों का दिल जीत सकती है। दर्शकों का प्यार बढ़ता रहे और टी न्यूज़ यूं ही प्रदेश की आवाज बनकर नई ऊंचाइयों को छूता रहे, यही कामना है। उदयपुर जिले के फतेहनगर में शुक्रवार को बछड़े का कटा सिर मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों ने दुकानों के शटर गिराकर विरोध जताया। मामला बढ़ते ही पुलिस हरकत में आई और टीम गठित की। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कुत्ता बछड़े का सिर उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। फतेहनगर में शुक्रवार सुबह एक गाय के बछड़े का कटा सिर मिलना पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का कारण बन गया। स्थानीय लोगों ने इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हुए दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी और हालात बिगड़ने की आशंका के बीच पुलिस को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। थाना अधिकारी चंद्रशेखर किलानिया मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए एक विशेष टीम गठित की। टीम ने आसपास के इलाके की छानबीन शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण फुटेज सामने आया जिसमें एक कुत्ता बछड़े का सिर अपने मुंह में दबाकर ले जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। यह दृश्य सामने आते ही मामले की दिशा बदल गई और पुलिस ने अनुमान लगाया कि संभवतः बछड़ा किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से मरा होगा और जानवर उसे घसीट कर ले गया। जिस स्थान पर सिर मिला उसे कुछ ही दूरी पर एक डंपिंग यार्ड भी है जहां अक्सर आवारा जानवर भोजन की तलाश में आते रहते हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बछड़े की मौत कैसे हुई और सिर वहां कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध कब्जा हटाने लगी टीम पर हुआ हमला, फायरिंग में बाल बाल बचा वनकर्मी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। देसी गानों पर थिरके जूनियर ट्रक, शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे उदयपुर, रविवार को होगी शादी की रस्में। सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 350 से अधिक पहलवान उतरे अखाड़े में, 2 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता।
आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।